समय पढ़ा होगा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो कल जो संकट पार्लियामेंट पे आया था, उसमें जो सबसे आगे बढ़ के उस संकट का सामना किया, वैसे हमारे सांसद नागौर से हनुमान बेनीवाल जी हैं, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो सर, कल जो पार्लियामेंट पे दो युवक ने जिस प्रकार छलांग लगाया, तो आप उस समय किस बेंच पे थे और कैसे आपने उसका सामना किया? देखिए, मैं सेकंड रो जो थी मेरी सीट पे मैं नहीं था, जो हमें सीट अलॉट हुई है। मैं आगे की जो सबसे आगे की बेंच है, उससे सेकंड बेंच पे मेरा 0 ओवर में बोलने का नंबर था। मुझे राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, उन्होंने मुझे इशारा किया और मुर्मू बोल रहे थे बीजेपी को, उनको बैठने का इशारा किया। तब मैंने देखा तो मुर्मू जी पीछे की ओर देख रहे थे और पीछे देखते ही रह गए। वो धड़ाम से एक आवाज़ आई, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उस जो हमारी विजिटर गैलरी उसके अंदर से, और एक व्यक्ति जंप करता हुआ आगे बढ़ रहा था और एकदम सन्नाटा पार्लियामेंट के अंदर छा गया था। मैं मेरी सीट से उठा, मैं पीछे की ओर गया और जो युवक जंप करता हुआ आगे बढ़ रहा था, मैंने उस युवक को रोकने के लिए प्रयास किया। वो भी इधर उधर हो रहा था, मैंने भी अपने हिसाब से, और मैंने उस युवक को दबोच लिया और पटक लिया। उसके बाद कुछ सांसद और आ गए थे और दूसरा युवक जब उसको दबोच लिया तो पीछे की जो बेंच थी उनके नीचे छुप गया था वो, और वहाँ से उसने वो जो धुआं जो स्प्रे किया धुआं छोड़ने का, वहाँ भी हमारे सांसदों ने जाकर उसको भी पकड़ लिया था। फिर हमने सुरक्षा कर्मी भी आगे थे। लेकिन ये घटना झकझोर कर देने वाली घटना है। उनका टारगेट चेयर था, वो चेयर की ओर बढ़ रहा था। रक्षा मंत्री जहाँ बैठे हुए थे वहाँ बढ़ रहा था, एक दर्जन मंत्री थे। और कल एक शहादत जो 22 साल पहले हमारे जवानों ने पार्लियामेंट को बचाने की थी, उस दिन को उन्होंने चुना। कोई न कोई इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। और दो लोग चूंकि कूदे, मैंने देखा था कि दो लोग उनको और मोटिवेट कर रहे थे गैलरी के अंदर ऊपर, वो एक महिला और एक लड़का था। वो कौन है, वो कहाँ चले गए, उनके बारे में जिक्र ही नहीं आ रहा। ये विडम्बना है, लोकसभा अध्यक्ष जी को क्लियर करना चाहिए जो भी थे, क्योंकि ये बीजेपी के एमपी की रिकमेंडेशन पर आए थे, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर पर्दा डालना चाह रही है। वो 4 लोग अंदर थे, 2 बार थे और 2 और थे, तो 8 थे, ये 6 ही बता रहे हैं। वो 2 लोग कौन थे? जब सदन स्थगित हो गया, एडजन हो गया, तो उसके बाद वो भाग गए थे दर्शकों के बीच। उन लोगों की भी पहचान होनी चाहिए। सत्ता पक्ष द्वारा जिस तरह इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और उस स्प्रे की जगह कोई पॉइजनस स्प्रे भी हो सकता था, और इसमें जो जितने 10 सांसद उसको पकड़े तो उसकी तो जान की खतरा थी। बाद में ये पता चला ना कि ये नॉर्मल स्प्रे थी। देखिए, जान जा भी सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे बॉर्डर पे भी हमारे लोग लड़ते हैं। मैं उस कौम से आता हूँ जिसने बड़ी सादत इस देश के अंदर थी, 62-65 इकहत्तर कारगिल के अंदर। हमें इन चीज़ों से डर नहीं लगता। मुझे हमारे जो भाई बैठे थे, महिलाएं बैठी थी, हमें उसको रोकना था किसी न किसी तरह के। वो अध्यक्ष की तरफ नहीं जाए, रक्षा मंत्री की तरफ नहीं जाए और कोई नुकसान नहीं करे। उसके हाथ, वो बार बार जूते की तरफ हाथ भी डाल रहा था, और फिर उसने बाद में जब उसको उठा के रखे तो जूते के अंदर से निकाल के सोल में तो उसने स्प्रे किया था। हम हमें उसको रोकना था। जान जाती तो चली जाती, लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है। नई पार्लियामेंट बनाई, सिक्योरिटी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उसके बाद और कितना बखान किया, और ये फेल्योर साबित हुआ। सिक्योरिटी फेल है, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। 2-4 आदमियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उनको खुद की गलती स्वीकार करनी चाहिए। उनकी गलती है सारी सारी सचिवालय की। और ये जिस प्रकार बनाया गया दर्शक दीर्घा, जनरली पुराने पार्लियामेंट हाउस में एक निश्चित हाइट पे थी, और ये ये 5 से 6 ये आनंद फानंद में सिर्फ रिकॉर्ड बनने के, भाई मैंने लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी ये चाहते थे कि हमारे कार्यकाल में हमने जल्दी बना के उसका उद्घाटन कर दिया, बस यही उनका टारगेट था। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमारे साथ, जैसा आपने सुना, सांसद बेनीवाल जी थे, जो कल आगे बढ़ के इन्होंने रोका उस युवक को जो चेयर की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे साथ कैमरा के पीछे तुषार और मैं गौतम मिश्री, धन्यवाद।